बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 9 सितंबर 2021 और डीए द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 66 हम करेंगे, जिसमें दो भाग है 66A और 66B। 66A है हमारा हिंदी विषय के लिए और 66B है हमारी ईवीएस वर्कशीट। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएगी बेटा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। यह है कक्षा 4 के लिए। यहां साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी जो वर्कशीट है उसमें पुनरावृत्ति करेंगे, यानी आज की वर्कशीट हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, जिसमें अभी तक हमने जो भी काम किया है उसका हम रिवीजन करेंगे, उसका दोहराव करेंगे। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाओं को अच्छे से किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से हमने क्या क्या सीखा। भाग 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनकर गोला लगाइए। पहला प्रश्न है, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? पाठ, दोस्त की पोशाक में यह वाक्य किसने कहा? तो अगर आपने ये पाठ पढ़ा है तो इसमें देखा होगा कि जो नसीरुद्दीन थे वो क्या करते हैं, हर जगह अपनी बोल देते कि इन्होंने जो मेरी ये पहन रखा है अचकन, ये मेरा है। पहले ये बोल दिया, फिर दूसरी जगह बोल दिया कि अचकन जो है वो इनकी ही है। पहले में ये बोला अचकन इनकी नहीं है, दूसरे में बोल दिया इनकी ही है। तो इस तरह से अब क्या कहा, ये जमाल साहब जो उनके दोस्त हैं उन्होंने फिर कहा झूठ बोलने के लिए किसने कहा था तुमसे कि ये जो अचकन है वो मेरी ही है। तो किसने कहा था? ये जमाल साहब ने कहा था नसीरुद्दीन को। दूसरा प्रश्न है, रोहन मीठे अमरूद खा रहा है। इस वाक्य में विशेषण शब्द पहचानिए। तो विशेषण शब्द क्या है? जो विशेषता बता रहा हो। तो कौन सा शब्द है? मीठे। मीठे क्या है? विशेषता बता रहा है अमरूद की, कि अमरूद मीठा है। भाग 3, नीचे दिए गए शब्द की सही वर्तनी क्या है? गर्म जोशी नहीं, गर्म जोशी ये भी नहीं, हमारी है सही गर्म जोशी। इस तरह म के ऊपर र जाएगा और श पे बड़ी ई की मात्रा। अगला है प्रश्न 4, नसीरुद्दीन और उनका दोस्त कितने लोगों से मिले थे? तो नसीरुद्दीन और उनका दोस्त 2 लोगों से मिले थे। किन किन से? एक तो हुसैन साहब से और एक इनके पड़ोसी से। तो 2 लोगों से ये मिले थे। आगे देखते हैं बेटा। नसीरुद्दीन जमाल साहब को कहाँ घुमाने लेकर गए? तो नसीरुद्दीन जमाल साहब को अपने मोहल्ले में ही घुमाने ले गए थे, बगीचे या बाजार में नहीं। एक बार फिर से देखते हैं, झूठ बोलने को किसने कहा था? यह कहा जमाल साहब ने। रोहन मीठे अमरूद खा रहा है, इसमें मीठे हमारा क्या है? विशेषण है। गर्मजोशी सही इस तरह लिखा जाता है, सही वर्तनी गर्मजोशी की ये है। नसीरुद्दीन और उनका दोस्त 2 लोगों से मिले थे। नसीरुद्दीन जमाल साहब को मोहल्ले में घुमाने ले गए थे। प्रश्न 2, नीचे दिए वाक्यों में काले गहरे शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। क, दीपक के माता पिता के साथ बाजार गया। तो यहां पर इस दीपक के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? दीपक अपने माता पिता के साथ बाजार गया। दीपक अपने माता पिता के साथ बाजार गया है। आगे है, रेनू की मां ने रेनू को गुड़िया दी। तो इस रेनू को हटाकर क्या लिख सकते हैं हम? रेनू की मां ने उसे गुड़िया दी। रेनू की मां ने उसे गुड़िया दी। दीपक अपने माता पिता के साथ बाजार गया है, रेनू की मां ने उसे गुड़िया दी। आगे देखते हैं प्रश्न 3, बच्चों निम्नलिखित शब्दों में सही वर्ण के नीचे उपयुक्त स्थान पर नुक्ता लगाइए। देखिए यह है फकीर, फकीर नहीं होता फकीर होता है, तो फ के इस तरह नीचे। जमीन, जमीन नहीं जमीन। सांप, सांप नहीं साफ। जुल्म, जुल्म नहीं जुल्म। मंजिल, मंजिल नहीं मंजिल। तो फ, इसमें फ के, इसमें ज के, फिर फ के, फिर ज के, फिर ज के। इस तरह हमारे ये शब्द बन जाएंगे फकीर, जमीन, साफ, जुल्म, मंजिल। प्रश्न 4, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। क, जमाल साहब अपनी मामूली से
कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे। तो जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में क्यों नहीं घूमना चाहते थे। देखिए, अगर आपको कोई कहता है कि चलो कहीं घूमने जाते हैं, तो क्या आप जो घर पे कपड़े पहन रखे हैं या मामूली से कपड़े हैं उनमें घूमना पसंद करेंगे? नहीं। तो क्यों नहीं घूमना चाहते थे? वो इसलिए नहीं घूमना चाहते थे कि कहीं लोग उनको गरीब समझे, उनके बारे में सोचेंगे कि गरीब आदमी है इसलिए इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इन कपड़ों में लोग उन्हें गरीब समझेंगे। ठीक है बेटा। क्यों नहीं गए जमाल साहब मामूली से कपड़ों में? इसलिए नहीं घूमने गए क्योंकि उन्हें लगता था कि इन कपड़ों में लोग उन्हें गरीब समझेंगे और ये सोचेंगे कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। आगे देखते बेटा। ख में क्या है? बन ठनकर दोनों घूमने निकले। आप बन ठनकर कहाँ कहाँ घूमने जाते हो उन जगहों के नाम लिखे। तो आप बन ठनकर कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जाते हैं? शादी में। दूसरा, कहीं बाजार में अगर आपको जाना है तो अच्छे से बन ठन कर जाते हैं। फिर कोई पार्टी या समारोह हो उसमें हम सज धज कर जाते हैं। समारोह लिख लीजिए, पार्टी लिख लीजिए। तो इन जगहों पर हम कहाँ जाते हैं? सज धज कर बन ठन कर जाते हैं। ठीक है। कहाँ? शादी में, बाजार में, किसी समारोह या पार्टी में। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर मुसीबत का सामना धैर्य से करना चाहिए। आज का हमारा कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर निकले हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए और अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए। तो आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 66B, ईवीएस सब्जेक्ट के लिए और क्लास 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C। आज की हमारी वर्कशीट है रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी अभी तक हमने जो भी काम किया है उसको हम रिवीजन करेंगे। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, हमने पाठ ओमनास जर्नी में ट्रेन में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जाना और हमने ट्रेन टिकट फॉर्म भी भरना सीखा। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी उनका हम रिवीजन करेंगे। प्रश्न 1, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न, टिकट काउंटर पर हमें कैसे खड़ा होना चाहिए? लाइन या कतार में या धक्का मुक्की करते हुए? तो हमें लाइन में खड़ा होना चाहिए, जिसको हम हिंदी में कतार भी बोलते हैं। कतार में खड़ा होना चाहिए। प्रश्न 2, रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग या वस्तु देखकर हमें क्या करना चाहिए? सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए? तो हमें सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। प्रश्न 3, ट्रेन में हमें अपना सामान कहाँ रखना चाहिए? निर्धारित स्थान पर या किसी भी स्थान पर? तो हमें अपना सामान निर्धारित स्थान पर, जो सामान के लिए जगह बनाई है वहीं पर रखना चाहिए, कहीं भी नहीं रख देना चाहिए। प्रश्न 4, कोविड के समय ट्रेन यात्रा करते हुए हमें क्या लगाना जरूरी है? मास्क या टोपी? हमें मास्क लगाना जरूरी है कोविड के समय। प्रश्न 5, सुरक्षा जांच में ट्रेन कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जांच में सहयोग करना चाहिए या सहयोग नहीं करना चाहिए? जैसे हमारी जो ट्रेन है उसमें सुरक्षा जांच के लिए कर्मचारी आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनका जांच में सहयोग करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। अगला है प्रश्न 6, चलती ट्रेन में हमें क्या नहीं करना चाहिए? चलती ट्रेन में हमें इधर उधर नहीं भागना चाहिए या इधर उधर भागना चाहिए?
तो हमें चलती ट्रेन में इधर उधर नहीं भागना चाहिए। अगला है प्रश्न 7, यह चिन्ह क्या दर्शा रहा है? तो यह चिन्ह क्या दर्शा रहा है? देखिए, ट्रेन में ना चढ़े ये वाला चिन्ह, या ट्रेन के ट्रैक पर ना जाए, या आपके लिए ट्रेन में जगह नहीं है। तो ये है ट्रेन के ट्रैक पर ना जाइए, ट्रेन की पटड़ी है, इस पर नहीं जाना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, टिकट काउंटर पर हमें लाइन या कतार में खड़ा होना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग या वस्तु देखकर हमें सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। ट्रेन में हमें अपना सामान निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए। कोविड के समय ट्रेन यात्रा करते समय हमें मास्क जरूर लगाना चाहिए। सुरक्षा जांच में ट्रेन कर्मचारियों के साथ हमें सहयोग करना चाहिए, जांच में उनका सहयोग करना चाहिए। चलती ट्रेन में हमें इधर से उधर नहीं भागना चाहिए, और ये चिन्ह है ट्रेन के ट्रैक पर ना जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, प्रश्न 2, बच्चों आपको नीचे रेलवे फॉर्म का अंश दिया है, इसे पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने पिछली अपनी वर्कशीट में एक में रेलवे फॉर्म, टिकट फॉर्म भी भरा था, आरक्षण फॉर्म, तो उसी का हमें एक भाग दिया गया है। इसमें से हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, टिकट आरक्षित करने या करवाने वाले का नाम लिखिए। तो क्या है, यहां पर देखिए, ये रहा, टिकट आरक्षित करने या करवाने वाले का नाम है मीना। दूसरा प्रश्न, रेल यात्रा कौन सी तिथि के लिए तय की गई है? तो यात्रा की तिथि है, ये रही, 20 अक्टूबर 2021। ये है हमारा दूसरा उत्तर। अगला है, यात्रा कौन से स्थान से आरंभ होगी? यात्रा हमारी दिल्ली से आरंभ होगी। कहां से आरंभ होगी? दिल्ली से। आरक्षित ट्रेन का नंबर लिखिए। आरक्षित ट्रेन का या गाड़ी का नंबर है हमारा, ये रहा, 40,521, 40,521। ये है चौथा प्रश्न का उत्तर। आगे है, यात्रा कौन सी श्रेणी में बुक की गई है? तो यात्रा हमारी प्रथम श्रेणी में बुक करी गई है, पांचवा उत्तर। छठा है, आरक्षित ट्रेन का नाम। आरक्षित ट्रेन का नाम है अजमेर स्पेशल, छठा उत्तर। सातवां है, यात्रा का गंतव्य स्थान। गंतव्य यहां जहां हमें पहुंचना है, तो यात्रा का गंतव्य स्थान है जयपुर, हमें जयपुर तक जाना है, सातवां उत्तर। आठवां है, आरक्षण कितने यात्रियों के लिए किया गया है? आरक्षण जितनी सीटें चाहिए, 4 सीटें चाहिए, तो 4 व्यक्तियों के लिए, 4 यात्रियों के लिए किया गया है, तो यह है आठवां उत्तर। फिर से देखते हैं, टिकट आरक्षित करने या करवाने वाले का नाम मीना। रेल यात्रा कौन सी तिथि के लिए तय की गई है? 20 अक्टूबर 2021 के लिए। इसको हटाकर बताते हैं हम आपको। टिकट आरक्षित कराने वाले का नाम मीना। यात्रा कौन सी तिथि के लिए तय की गई है? 20 अक्टूबर 2021 के लिए। कौन से स्थान से आरंभ होगी यात्रा? दिल्ली से। आरक्षित ट्रेन का नंबर है 40,521, 40,521। यात्रा कौन सी श्रेणी के लिए बुक की गई है? प्रथम श्रेणी के लिए। आरक्षित ट्रेन का नाम लिखिए, अजमेर स्पेशल। यात्रा का गंतव्य स्थान है जयपुर। आरक्षण कितने यात्रियों के लिए दिया गया है? 4 यात्रियों के लिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, ट्रेन में बरती जाने वाली सावधानियों का बच्चों से मौखिक वाचन करवाएं कि हमें ट्रेन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हम बच्चों को हमें मौखिक रूप से उनको बताना है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।